हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 4 यूज इन विंडोज़। ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम विंडोज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। Windows is an operating system which lets you operate your computer. It is developed by Microsoft. It allows you to give commands to the computer simply by clicking the mouse buttons. Windows क्या है? Windows ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। मतलब जो कंप्यूटर ऑपरेट होता है वो किसके थ्रू होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। और इस विंडोज़ को किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। जो कि हम कमांड्स, कंप्यूटर को कमांड्स देते थे पहले। मतलब ये जो विंडोज़ के आने के पहले कंप्यूटर में कमांड दिया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर में हम सिंपली क्या कर सकते हैं? माउस बटन से क्लिक कर सकते हैं। मतलब अब ये जो फोल्डर है, तो पहले हमें क्या करना रहता था? जब कमांड्स का ऑपरेटिंग सिस्टम था तब ये फोल्डर हमें टाइप करना पड़ता था कि हमें फोल्डर ओपन करना है या फोल्डर में हमें फाइल सेव करना है। लेकिन अब क्या है? अब ये हमें ग्राफिकली हर चीज़ होने लगा है। तो अब इस पर हम क्या करेंगे? ये फोल्डर का आइकन हमें दिख रहा है, इसका हमें पिक्चर दिख रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि ये फोल्डर है। तो हम माउस से ले जाकर डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिंपली माउस बटन का इसमें यूज़ करते हैं। Some functions of the Windows operating system are access programs on your computer like word processing, games, spreadsheets, calculators, etc. Load any new programs onto the computer. Manage hardware such as printers, scanners, mic, digital cameras. Manage how files are stored on your computer. इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके कुछ फंक्शंस हैं, कुछ इसके वर्क हैं। अब क्या है ये देखते हैं। कोई भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में हम कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड प्रोसेसिंग हो, गेम्स हो, या स्प्रेडशीट हो, या कैलकुलेटर हो। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब MS वर्ड और स्प्रेडशीट का मतलब MS एक्सेल। या हम कैलकुलेटर, कोई भी वर्क हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है कि हम कोई भी नया प्रोग्राम कंप्यूटर में हमें लोड करना है तो हम उसको भी लोड कर सकते हैं। मतलब जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी नया प्रोग्राम हमें लोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो हम उसको भी कर सकते हैं। और ये हार्डवेयर्स को भी मैनेज करता है, जैसे प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, माइक, डिजिटल कैमरा, हर हार्डवेयर को भी ये मैनेज करता है। मतलब हर हार्डवेयर्स को भी ये कनेक्ट करता है। फिर क्या है, कैसे कंप्यूटर में कैसे फाइल्स को स्टोर करना है उसको भी मैनेज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब जैसे हम अलमारी में कपड़ा वगैरह, बुक रखते हैं तो हम क्या करते हैं? अब ऐसे कूड़े की तरह फेंकेंगे तो नहीं, उसको हम अच्छे से उसको एक सीक्वेंस में रखेंगे। ठीक है। उसी तरह अब यहाँ कंप्यूटर में भी फाइल्स को कैसे स्टोर करना है, मतलब कैसे उसमें रखना है, ये भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। नेक्स्ट है चेंज कंप्यूटर सेटिंग्स सच एज कलर स्कीम्स, स्क्रीन सेवर्स एंड द रिसोल्यूशन ऑफ योर मॉनिटर। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप सब लोग मोबाइल चलाते हैं या आपके घर में आप देखते हो सब लोग मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें भी सेटिंग रहता है। मोबाइल से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग करना होता है, उसके वॉल्यूम को लेकर, रिंगटोन, ठीक है, उसके वॉलपेपर को लेकर, उसके थीम्स को लेकर सेटिंग होता है। उसी तरह यहाँ कंप्यूटर में भी सेटिंग होता है, जैसे उसके कलर्स को लेकर, उसके स्क्रीन सेवर्स को लेकर, मॉनिटर से रिलेटेड जितने भी सेटिंग वगैरह होते हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। विंडोज़ इज डेवलप्ड बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA विच इज ओन्ड बाय बिल गेट। विंडोज़ को कौन से कंपनी ने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA में है। ठीक है। MS कॉरपोरेशन ने डेवलप किया, बनाया है विंडोज़ को, जो USA में है। और इसके ओनर जो हैं, जिनकी ये कंपनी है, वो कौन है? बिल गेट। उनका नाम है बिल गेट। ठीक है।
इंट्रोडक्शन टू द डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप का इंट्रोडक्शन देखते हैं। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर स्क्रीन एज योर डेस्कटॉप। योर डेस्कटॉप इज what you now see on the screen as shown below। हम लोग ने ये सोचना शुरू किया कि हमारा जो डेस्कटॉप होता है, जो स्क्रीन होता है डेस्कटॉप, उस डेस्कटॉप पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, वो नीचे फिगर में आ रहा है। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो हमारा ये फर्स्ट स्क्रीन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। अब इन डेस्कटॉप पे क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। आप देखिए इधर ये क्या है, ये फोल्डर है, इसको हम फोल्डर बोलते हैं। ये आइकन्स हैं, जितने भी पिक्चर्स आपको ऐसे देख रहे हैं फोल्डर के अलावा, वो क्या है, आइकन्स हैं। फिर ये आपका ये फुल जो स्क्रीन है ये क्या है, डेस्कटॉप इसको बोलते हैं। और ये नीचे जो नीचे का एरिया आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर, इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज ऑन योर डेस्कटॉप। अब हम देखेंगे कि हमारे डेस्कटॉप में क्या क्या होता है, क्या दिखता है। सबसे पहले हम आते हैं आइकन्स। यू विल हैव अ फ्यू पिक्चर्स ऑन योर डेस्कटॉप, दीज आर कॉल्ड आइकन्स। To open an icon, you point to it with your mouse and then double click on it using the left mouse button। ये जो कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये जो कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं डेस्कटॉप पे, इसको क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। इन आइकन्स को डायरेक्ट हम माउस से इसको पॉइंट करके, मतलब डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर एक बार इस पे ले जाके इस पे क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन, मतलब इधर वाले लेफ्ट बटन पे हम क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स इज द डिफॉल्ट स्टोरेज फोल्डर फॉर योर फाइल्स दैट यू क्रिएट। डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये डिफॉल्ट स्टोरेज फोल्डर है, मतलब हमें सिस्टम में इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जब सिस्टम को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसी समय ये डॉक्यूमेंट्स को उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट स्टोरेज फोल्डर होता है। डॉक्यूमेंट्स में जितने भी फाइल्स फोल्डर्स होते हैं वो वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब भी ये स्टोर होता है वो किस में होता है, डॉक्यूमेंट्स में होता है, जो कि हमारे फाइल्स को जहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स को फोल्डर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। When you save or open a file, Microsoft Windows initially opens the My Documents dialog box। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट का जो है, ये डॉक्यूमेंट का पिक्चर होता है। हम कभी भी अगर कोई भी फाइल उसमें सेव किए हैं, या हमें फाइल सेव करना है, या हमें कोई फाइल ओपन करना है किसी का भी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कोई भी डॉक्यूमेंट का अगर हमें फाइल ओपन करना है या सेव करना है, तो वो किस में होता है, वो माई डॉक्यूमेंट्स के डायलॉग बॉक्स में होता है। ठीक है, सेव भी उसी में होगा और ओपन भी हम उसी से कर सकते हैं। तो हम माई डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर सच एज द contents of your computer drives and which printers you have installed. It also allows you to find, view and organize files. कंप्यूटर, ये आइकन भी हमें डेस्कटॉप पे देखने को मिलता है। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से ड्राइव हैं, जैसे बी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव जितने हैं वो हमें देखने को मिलेगा। उसके उस ड्राइव के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से हमारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ये हमें कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। और हम कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल किए, मतलब कौन सा प्रिंटर हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें कंप्यूटर में मिलेगा। और इसके साथ साथ कोई भी फाइल अगर हमें ढूंढना है तो हम कंप्यूटर में ही जाके ढूंढ सकते हैं, उसको देखना है तो हम देख सकते हैं, और उसको अगर अरेंज भी करना है तो भी हम कंप्यूटर आइकन में देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकल बिन। एनी फाइल यू डिलीट फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव विल बी प्लेस्ड फर्स्ट इन द रिसाइकल बिन। However, you should empty the recycle bin so it does not fill up। अब रिसाइकल बिन क्या होता है, जैसे आपके घर में
डस्टबिन होता है, जो कूड़े का डिब्बा होता है, तो उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिसाइकल बिन होते हैं। जैसे हम अपने हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड ड्राइव होता है उससे अगर कोई भी फाइल हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ सबसे पहले आता है, ये डस्टबिन में आता है, ये रिसाइकल बिन में आता है। और अगर हम रिसाइकल बिन को अगर हम खाली कर देते हैं तो वो उसमें फिलअप नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी हम फाइल डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ आ जाता है। मतलब अगर हमें वापस उसकी ज़रूरत होगी तो हम वापस उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो जब भी कोई फाइल हम डिलीट करते हैं तो वो इसमें आ जाता है। और अगर इसको हम खाली कर देंगे तो ये फिर भरा नहीं रहेगा, इसको हम खाली भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू टू इजली एक्सेस एंड यूज द इंटरनेट। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये हमारे डेस्कटॉप का आइकन होता है। ये देखिए, ये टास्क बार में ये नीचे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन होता है। इससे हम क्या करते हैं, ये एक प्रोग्राम है, इसकी मदद से हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट को हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं इस इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करके। नेक्स्ट है टास्क बार। टास्क बार इज द लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। इट हैज़ 3 मेन सेक्शंस, द स्टार्ट बटन, द मिडल सेक्शन एंड द नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार क्या है, एक लंबा सा हॉरिजेंटल बार है स्क्रीन के बॉटम में, मतलब स्क्रीन के नीचे में एक लंबा सा ये एक बार होता है, हॉरिजेंटल बार होता है, ठीक है। जो लंबा सा है ये हॉरिजेंटल कहलाता है, ये हॉरिजेंटल बार होता है। और इसके 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका स्टार्ट बटन, और एक आपका ये हो गया मिडल सेक्शन, और दूसरा हो गया नोटिफिकेशन एरिया। स्टार्ट बटन जहाँ से सारे प्रोग्राम्स को हम स्टार्ट करते हैं, ये हो गया मिडल सेक्शन, और ये हो गया नोटिफिकेशन एरिया। इसमें क्या रहेगा, नोटिफिकेशन एरिया में कि डेट एंड टाइम रहेगा, कोई इंटरनेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसका नोटिफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कई सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं द नोटिफिकेशन एरिया। ये देखिए नोटिफिकेशन एरिया में क्या होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड रहता है, कोई इंटरनेट का कनेक्शन है कि नहीं उसको चेक हम यहाँ से कर सकते हैं, डेट एंड टाइमिंग को हम यहाँ से दे सकते हैं, और कोई भी अगर हम पेन ड्राइव या कार्ड रीडर का यूज़ करते हैं तो उसका भी यहाँ पे नोटिफिकेशन देता है। द नोटिफिकेशन एरिया ऑन द फार राइट साइड ऑफ द टास्क बार इंक्लूड्स a clock and a group of icons. These icons communicate the status of something on your computer or provide access to certain settings. ये नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, टास्क बार के राइट साइड में होता है। ये टास्क बार के राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें क्लॉक होते हैं और कुछ आइकन्स के ग्रुप भी होते हैं। और ये आइकन्स क्या होते हैं, ये आइकन्स हमें स्टेटस बताते हैं। जैसे कोई भी कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम जैसे पेन ड्राइव लगाएं या कार रीडर लगाएं तो उसका यहाँ पे उसकी सेटिंग्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द स्टार्ट बटन। ये देखिए स्टार्ट बटन का ये पिक्चर होता है, आइकन ऐसे ही होता है। स्टार्ट बटन एक विंडो टाइप का होता है और ये 4 कलर्स के होते हैं, इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं, ठीक है। The start button is located at the bottom of the screen on the left hand side of the taskbar and gives you access at most things available on your computer. Start button कहाँ होता है, स्टार्ट बटन ये कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। स्क्रीन के बॉटम में होता है, स्क्रीन के नीचे होता है, और ये लेफ्ट साइड में होता है। टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एरिया, लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन होगा, वहाँ रहता है। और ये क्या होता है, जो भी हमारे कंप्यूटर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से ओपन करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ विंडो। अब हम देखेंगे विंडो क्या है। अ विंडो इज़ अ बॉक्स्ड एरिया इन विच यू view programs, files, folders, drives, icons representing programs and the other elements. A window sits on the desktop as same as a bookmark sit on your desk. All windows have similar features. This makes it easier for the user to use, even when they
are unfamiliar with an application, let's take a look at a typical window. विंडो क्या है? विंडो एक बॉक्स एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे हम प्रोग्राम्स को देखते हैं. प्रोग्राम्स, फाइल्स या फोल्डर्स, कोई भी ड्राइव आइकन, उन सब प्रोग्राम्स और भी कई एलिमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं विंडोज़ में, ठीक है. अब ये देखिए, जब भाई हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, जो ये फर्स्ट स्क्रीन आता है, इसको क्या बोलते हैं? विंडोज़ बोलते हैं. इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम प्रोग्राम्स जो बना रहे हैं उनको देख सकते हैं. इसमें जो जो फाइल है हमारा वो देख सकते हैं. इसके अंदर जो फोल्डर हमने बनाया है वो देख सकते हैं, किस ड्राइव में है, कौन सा आइकन है, ये सारी चीज़ें हम विंडोज़ में देख सकते हैं. और विंडो क्या होता है? विंडो जैसे डेस्कटॉप पे होता है, सेम वैसे ही हमारे डेस्क पर भी होता है. मतलब जैसे हम डेस्कटॉप पे विंडो को देखते हैं, वैसे ही सेम हमारे जो हम सिस्टम पे वर्क करते हैं उसमें भी हमें सेम वही फीचर्स हमें मिलेगा, ठीक है. और जितने भी विंडोज़ होते हैं सब में एक फीचर जो होते हैं एक जैसा ही होता है. मतलब जितनी भी क्वालिटीज़ होती है, जितने भी विंडोज़ होते हैं, चाहे विंडोज़ 8 कहिए, चाहे विंडोज 7, विंडो 10, कोई भी कहिए, उसमें सारी फीचर्स, सारी सिमिलरिटीज़ एक जैसी होती हैं. और इनका ये इसलिए बनाया जाता है ताकि यूज़र इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं. मतलब बहुत ही आसानी से इसका यूज़र कर सकता है, ठीक है. और ये जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं सब में एक जैसा ही रहता है. तो अब हम देखते हैं विंडोज़ में क्या है. अब यहाँ पे देखिए, नंबर 1 फाइल, नंबर 2 ये बॉर्डर ऊपर का, ठीक है, जिसको बोलते हैं टाइटल बार. 3, 4, 5, 6, 7 में हम क्या देखेंगे? नंबर 1 मेनू बार. ये जो फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प जो दिया है, इस बॉक्स को क्या बोलेंगे? मेनू बार बोलते हैं, ठीक है. सेकेंड है टाइटल बार. ये ऊपर क्या है? टाइटल बार है. जैसे हम कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो रेस्टोरेंट का नेम होता है वो उसका टाइटल बार होता है, क्योंकि उसी से तो उसकी पहचान होती है कि ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम ये है, ठीक है. अब मेनू बार में क्या होता है? जो भी खाने पीने का हमारा सामान रहता है, जो एक मेनू कार्ड आता है उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि क्या क्या है, तो क्या होता है? वो मेनू बार होता है. और मिनिमाइज बटन, ये थर्ड वाला जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको मिनिमाइज बोलते हैं. जो डैश की तरह है, लाइन बना है, उसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं. और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन. और आप यहाँ देखिए, यहाँ बॉक्स की तरह है, ये मैक्सिमाइज बटन होता है. मिनिमाइज का मतलब क्या होता है? जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करें हैं, ठीक है, कोई प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, उसको हम बंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को कुछ देर के लिए हम बंद करना चाहते हैं, तो जब हम मिनिमाइज बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम बंद नहीं होगा, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा टास्क बार में आ जाएगा, ठीक है, टास्क बार में क्लोज हो जाएगा. और ये ओपन रहेगा. जब हम टास्क बार में उस पर क्लिक करेंगे अपने इस प्रोग्राम पे, ये प्रोग्राम फिर हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा. और ये जो मैक्सिमाइज होता है, हमारी ये छोटी सी स्क्रीन है, इसको हम फुल स्क्रीन करना चाहते हैं. जितना बड़ा हमारा मॉनिटर का स्क्रीन है, उस मॉनिटर स्क्रीन पे हम फुल करना चाहते हैं अपने इस विंडो को, तो वहाँ पे हम मैक्सिमाइज का यूज़ करते हैं. नंबर 5 है क्लोज बटन. ये देखिए, नंबर 5 जो क्रॉस की तरह है, इसको क्लोज बटन कहते हैं. इसको हम यहाँ पे अगर क्लिक कर देते हैं तो ये फाइल, हमारा जो विंडो है, ये बंद हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है स्क्रॉल बार. 6 नंबर आप जो देख रहे हैं ये स्क्रॉल बार है. यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, ये अप एरो और ये डाउन एरो, ठीक है. यहाँ हम अपने पेज को ऊपर नीचे करने के लिए एरो का यूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं स्क्रॉल बार. नंबर 7 है बॉर्डर. ये आप जो देख रहे हैं, ये स्क्रीन का जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये जो विंडोज़ का बॉर्डर देख रहे हैं, ये नंबर 7 होता है. इसका क्या यूज़ है आगे हम बताते हैं. नेक्स्ट हम सबसे पहले पढ़ते हैं टाइटल बार, ठीक है. जो हमारा नेम है, विंडो का जो नेम है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड नोटपैड. ये क्या है? ये टाइटल है, मतलब ये नोटपैड की आपको विंडो देखने को मिल रही है, ठीक है. और यहाँ अनटाइटल है. अगर आप इस विंडो पर कोई भी अपना नाम सेव कर देते तो यहाँ पे आपका नाम और नोटपैड रहेगा, ठीक है. तो देखते हैं टाइटल बार. Displays the name of the document and the programs are the folder name if you are working in a folder. टाइटल बार में क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट या जो प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपको देखने को मिल रहा है, उसका नेम शो करता है टाइटल बार में. अब यहाँ
कौन सा प्रोग्राम है? नोटपैड का प्रोग्राम है। आपने अपना नाम सेव किया होता तो आपका नाम भी आता और नोटपैड आता, तो मतलब ये क्या है? ये नोटपैड का प्रोग्राम है, तो ये शो करता है, ठीक है। और या तो इसमें आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी फोल्डर, मतलब जिसका भी वर्क आप कर रहे हैं, कोई भी नाम आप करते हैं उसका भी नेम यहाँ पर शो करता। फिर नेक्स्ट है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ये देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का यूज है। These buttons hide the window, enlarge it to fill the whole screen and the close it respectively. मिनिमाइज, इन बटन्स का यूज़ करके हम अपने विंडो को छिपा सकते हैं, उसको पूरा फुल स्क्रीन पर बड़ा कर सकते हैं और हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। छिपाने का मतलब हम मिनिमाइज का यूज़ करके उसको टास्क बार में रख सकते हैं। बड़ा करने का मतलब है होल स्क्रीन पे हमें लाना है अपने विंडो को, तो मैक्सिमाइज का यूज़ कर देंगे। और बंद करने का मतलब है हम उसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है मेनू बार, कंटेन्स आइटम्स दैट यू कैन क्लिक टू मेक चॉइसेस इन अ प्रोग्राम। मेनू बार में क्या होते हैं? जितने भी आइटम्स होते हैं उनका क्लिक करते हैं, मतलब हमें अपने प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी करना है, जैसे हम इसको बड़ा लिखना चाहते हैं, छोटा लिखना चाहते हैं, अंडरलाइन चाहते हैं, ठीक है, कलर देना चाहते हैं, तो उन सब का यूज़ करेंगे हम मेनू बार। मेनू बार में सारे आइटम्स रहते हैं, अपने हम मर्जी से, अपने चॉइस से कोई भी यूज़ हम कर सकते हैं उसको क्लिक करके। स्क्रॉल बार लेट्स यू स्क्रॉल द कंटेंट्स ऑफ द विंडो टू सी इंफॉर्मेशन दैट इज करेंटली आउट ऑफ व्यू। स्क्रॉल बार का यूज़ करके हम अपने जो भी हमारा यहाँ कंटेंट्स है विंडो पे उनको हम देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए ये पूरी लाइन यहाँ तक भर गई है, अब हमें इसके नीचे और भी करना है, तो हम स्क्रॉल बार का नीचे यहाँ पे आके और भी हम उसको टाइप कर सकते हैं, या हमें ऊपर का देखना है तो हम ऊपर जाके इसको देख सकते हैं। बॉर्डर्स एंड कॉर्नर्स, यू कैन ड्रैग दिस विथ योर माउस पॉइंटर टू चेंज द साइज ऑफ द विंडो। ये जो बॉर्डर, ये आप देख रहे हैं जो बॉर्डर या कॉर्नर्स, ये आपका बॉर्डर हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं इधर साइड में जो देख रहे हैं ये आपके हो गए कॉर्नर्स। तो इनको माउस बटन को हम ले जाके यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, मतलब इसको खींच के हम इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं अपने विंडो के साइज को, ठीक है। नेक्स्ट है लॉग ऑफ और शट डाउन। अब लॉग ऑफ और शट डाउन देखेंगे क्या है। वंस यू हैव क्लोज ऑल ओपन एप्लीकेशंस यू कैन आइदर लॉग ऑफ योर कंप्यूटर और शट डाउन। इट विल डिपेंड ऑन वेदर समवन एल्स विल बी यूजिंग योर कंप्यूटर व्हेन you will finished as to which action you choose। अगर हम अपने सारे प्रोग्राम्स को, सारे एप्लीकेशंस को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं अपने सिस्टम को या तो लॉग ऑफ कर देंगे या हम शट डाउन करेंगे, मतलब इसको या तो बंद कर देंगे या कुछ देर के लिए इसको रेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हाँ डिपेंड करता है किसी और पे। ऐसे हम अपना काम ख़त्म कर दिए हैं तो हमारे कंप्यूटर को अगर कोई और यूज़ करना चाहता है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा, ठीक है। अगर हम अपने सिस्टम पे वर्क ख़त्म कर दिए तो उसको बंद कर देंगे, लेकिन और कोई भी और वर्क करना चाहता है तो उसको हम लॉग ऑफ करेंगे। अब आगे हम देखेंगे लॉग ऑफ और शट डाउन क्या है। लॉग ऑफ मीन्स दैट यू लॉग ऑफ as a user without turning the computer off, someone else can then log on. Shutdown means that you log off as a user and the computer is turned off at the same time. Log off क्या होता है? जैसे हमने अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है, तो हम सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, हम सिस्टम को लॉग ऑफ कर देंगे। तो जो भी हमारे सिस्टम पे फिर आएगा काम करने वो क्या करेगा उसको लॉग ऑन कर देगा। मतलब हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा लेकिन हमारा स्क्रीन कुछ देर के लिए रेस्ट करेगा, मतलब कुछ देर के लिए हमारा स्क्रीन जो होगा वो आराम करेगा। तो ये क्या होगा, जब किसी और को काम करना है तो वो लॉग ऑन कर देगा, नहीं तो हम उसको लॉग ऑफ कर देते हैं। और शट डाउन का मतलब होता है कि कोई यूज़र अगर काम कर लिया अपने सिस्टम पे तो उसी समय वो क्या कर देगा, वो टर्न ऑफ कर देगा, मतलब सिस्टम को पूरा बंद कर देगा, ठीक है, वो शट डाउन होता है। टू लॉग ऑफ फ्रॉम योर कंप्यूटर, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सेलेक्ट लॉग ऑफ, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू शट डाउन।
अगर हम अपने सिस्टम को लॉग ऑफ करना चाहते हैं, मतलब सिस्टम को एकदम क्लोज नहीं करना चाहते हैं, उसको कुछ देर के लिए हम रेस्ट करने देते हैं। जब कोई दूसरा आएगा वो खुद ही लॉग ऑन करके वर्क करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और हम लॉग ऑफ को सिलेक्ट करते हैं। जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें शट डाउन मिलेगा। ठीक है, शट डाउन के बगल में जो एरो बटन है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें लॉग ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे लॉग ऑफ पे क्लिक कर देंगे। और शट डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सेलेक्ट शट डाउन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा शट डाउन। इस शट डाउन पे हम क्लिक कर देंगे, हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। Restarting your computer means that the computer logs you off the system, turns itself off and turns itself on again so you can relog on. To restart your computer, follow steps 1 to 3 of the shutdown instructions. Select restart from the drop down मेनू। रीस्टार्ट कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर पे जैसे कि वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे मोबाइल यूज़ करते हैं, कभी कभी मोबाइल हैंग करने लगता है तो लोग कहते हैं उसको रीस्टार्ट करो या उसको ऑफ करके ऑन करो। तो उसी तरह जब हमारे सिस्टम में अगर कभी भी क्या होता है, हमारा सिस्टम जब हैंग करने लगता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम अपने आप को खुद ही बंद कर देगा और फिर अपने आप को खुद ही ऑन कर देगा, मतलब वो खुद से ऑफ कर देगा ऑन। जब हम रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो अपने आप बंद करके फिर ऑन कर देता है। ठीक है, अब हम इसको रीस्टार्ट कैसे कंप्यूटर को करते हैं, हम स्टेप्स 1 और 3 को यूज़ करेंगे शट डाउन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। मतलब सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर यहाँ शट डाउन के बगल में जो एरो बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ रीस्टार्ट का ऑप्शन रहेगा, उसको हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है योर कंप्यूटर विल लॉग यू ऑफ, टर्न्स इटसेल्फ ऑफ एंड टर्न इटसेल्फ ऑन अगेन सो यू कैन रीलॉग ऑन। हम अपने सिस्टम को क्या करते हैं, वो अपने कंप्यूटर जो है अपने सिस्टम को खुद से लॉग ऑफ कर देता है, मतलब बंद कर देता है और फिर खुद से ऑन कर देता है। ठीक है, तो यही होता है रीस्टार्ट कंप्यूटर। मतलब सिर्फ हम रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, वो अपने आप बंद हो जाएगा फिर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या था, ये हमारा था लेसन 4 जो था विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। ओके, थैंक यू।